Hello students, welcome to all of you in Dilip sir's physics class. We are in the topic kinetic theory of gases and radiation. आज का लेक्चर नंबर है 7। देखो लास्ट लेक्चर में हम देख रहे थे कि स्पेसिफिक हीट रेशियो then molar specific heat capacity at constant pressure and at constant volume, इनका हमने मोनोएटॉमिक गैस के लिए फाइंड आउट किया था। अब हम फाइंड आउट करेंगे फॉर डायटॉमिक गैस एज वेल एज पॉलीएटॉमिक गैस। ओके, तो चलते हैं। तो फाइंड या ऑब्टेन फाइंड स्पेसिफिक हीट capacity at constant volume यानी क्या ये CV। ओके, ये पहला। दूसरा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर यानी CP। एंड तीसरा कौन सा? स्पेसिफिक हीट रेशियो, दैट इज व्हाट गामा, है ना। गामा फाइंड आउट करना है। गामा का फॉर्मूला हमको पता है, Cp अपॉन Cv। फॉर मोनो एटॉमिक गैस के लिए फाइंड आउट कर लिया। फॉर डाई एटॉमिक गैस ओके। अब डायटोमिक गैस में भी दो उनका स्ट्रक्चर होता है, दो तरह से स्ट्रक्चर होता है, एक रिजिड एंड दूसरा नॉन रिजिड। ओके, तो चलते पहले हम रिजिड के लिए देखते हैं, है ना। फॉर रिजिड डायटोमिक गैस, देखो फॉर रिजिड डायटोमिक गैस अगर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम देखें, डिग्री ऑफ फ्रीडम तो 3 ट्रांसलेशनल होता है प्लस 2 रोटेशनल होता है। ओके, 3 ट्रांसलेशनल प्लस 2 रोटेशनल। अगर हम 3 प्लस 2 अगर करें तो कितना हो गया? 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाता है। ओके, एंड हमको पता है एनर्जी फॉर ईच एटम कितना होता है? फॉर ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम पहले लिखते, फॉर ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम दैट इज गिवन बाय इक्विपार्टीशन लॉ। व्हाट इज दैट वन? दैट इज 1/2 kT। के बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ओके, अब एनर्जी फॉर ईच एटम कितना रहेगा? एनर्जी फॉर ईच एटम, हर एक एटम का एनर्जी कितना रहेगा? डिग्री ऑफ फ्रीडम से मल्टीप्लाई करो, है ना। 5 मल्टीप्लाई बाय हाफ kT, दैट इज व्हाट 5/2 kT, राइट। फॉर एनर्जी फॉर 1 मोल ऑफ डायटोमिक गैस, एनर्जी of 1 mole of rigid diatomic gas, rigid diatomic gas कितना होगा वो? एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ रिजिड डायटोमिक गैस, उसको E लिखेंगे, हा इन्हें 5/2 kT मल्टीप्लाई बाय क्या होगा? एक मोल में कितने एटम्स होते हैं? इक्वल्स टू एवोगैड्रोस नंबर Na, यानी E इज इक्वल्स टू कितना लिखेंगे? 5/2, है ना, kNa बट ये जो मोलर गैस कांस्टेंट होता है ना, बोल्ट्जमान कांस्टेंट हमको पता है, बट K इज इक्वल्स टू क्या है? R/Na। तो भाई K इंटू Na के लिए हम क्या पुट कर सकते हैं? R क्या है? मोलर गैस कांस्टेंट। तो एनर्जी कितना है भाई? 5/2 RT, ये इंटरनल एनर्जी है।
डायटोमिक गैस के, 1 मोल डायटोमिक गैस के पास। ओके, अब इसके बाद देखो, अब हमको पता है सीवी, फर्स्ट सीवी क्या है, डीई बाय dt, राइट ना, ये फॉर्मूला पता है हमको। तो भाई डीई बाय dt यानी कैसे, d बाय dt, ई का वैल्यू कितना 5/2 आर टी। ओके, अब t का डेरिवेटिव कितना 1, तो cv इज इक्वल टू कितना है 5/2 आर। आ गया ये पहला, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम आ गया। ओके, दूसरा फाइंड आउट करते हैं, दूसरा अकॉर्डिंग टू मेयर्स रिलेशन। मेयर्स रिलेशन क्या है, अकॉर्डिंग टू मेयर्स रिलेशन, व्हाट इज मेयर्स रिलेशन, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। तो Cp इज इक्वल टू क्या आया, Cv प्लस R। तो यहाँ पे Cv का वैल्यू क्या रखेंगे 5/2 R बाय R, तो Cp क्या आ गया 7/2 R आ गया Cp। ओके, तो ये Cp आ गया, गॉट दिस। अब थर्ड हमको फाइंड आउट करना है स्पेसिफिक हीट रेशियो ग्यामा। तो ग्यामा क्या है Cp अपॉन Cv। Cp है हमारे पास 7/2 R अपॉन क्या है 5/2 R, है ना, 2 R विल गेट कैंसिल, 2 विल गेट कैंसिल, कितना आया 7/5 आ गया। ओके, 7/5 आ गया। ओके, तो मोलर स्पेसिफिक हीट कितना आया 7/5, या इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5, कितना बचा 2, 5 4 जा 20, ये आया। देखो मोलर स्पेसिफिक हीट रेशियो फॉर डायटोमिक रिजिड गैस। आया समझ में, इस तरह से ये फर्स्ट फॉर रिजिड डायटोमिक गैस। ओके, दूसरा और है फॉर नॉन रिजिड डायटोमिक गैस, देखेंगे फॉर नॉन रिजिड डायटोमिक गैस, फॉर नॉन रिजिड डायटोमिक गैस। देखो फॉर नॉन रिजिड डायटोमिक गैस, अगर नॉन रिजिड डायटोमिक गैस है तो उसमें 3 ट्रांसलेशनल, 2 रोटेशनल प्लस 1 वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। ओके, इसका मतलब कितना होगा, देखो इधर मींस अगर यहां पे लिखो तो इसके लिए 3/2 kT, देखो एनर्जी फॉर ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम हाफ kT रहेगा। ओके, 3/2 kT, इसके लिए आएगा कितना भाई 2/2 kT। ओके, इसका मतलब कितना आ जाएगा, ये दोनों के मिला के 5/2 kT आ जाएगा। ये तो पहले से लिखा ही था 5/2 kT, लेकिन याद रखना फॉर ईच वाइब्रेशनल एनर्जी इज हाउ मच, यहाँ पे एज नोट करके लिख लेना, है ना, नोट करके, है ना, स्टार मार्क करके, है ना, एनर्जी फॉर ईच वाइब्रेशन इज इक्वल्स टू kT। एक वाइब्रेशन होगा तो kT, 2 वाइब्रेशन होगा तो 2 kT। तो क्या लिखूं मैं यहाँ पे 5/2 kT प्लस kT, ये वाइब्रेशनल के लिए, तो कितना हो जाएगा ये 7/2 kT आ जाएगा, 7/2 kT। तो एनर्जी फॉर 1 मोल ऑफ रिजिड एटॉमिक गैस कितना हो जाएगा 7/2 kT इंटू एवोगैड्रोस नंबर। ओके, ये हो जाएगा 7/2, है ना, 7/2 के एन ए, क्या वैल्यू क्या रखेंगे आर, तो ये क्या हो जाएगा 7/2 RT, है ना, ये इंटरनल एनर्जी हो गया फॉर 1 मोल इन केस ऑफ विच नॉन रिजिड डायटोमिक गैस, है ना, नॉन रिजिड के लिए लिख रहे हैं आपका नाम। ओके, इधर आ जाओ,
तो CV dV/dt इधर क्या लिखेंगे 7/2, ये कितना आया 7/2R अकॉर्डिंग टू मेयर्स रिलेशन CP माइनस CV इज इक्वल टू R, CV उस साइड ले लो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे लिखो 7/2R कितना हो जाएगा 9/2R। तो CP अपॉन CV कितना हो जाएगा 9, CP का वैल्यू 9/2R एंड CV का वैल्यू 7/2R, 2 कैंसिल RR कैंसिल, कितना आ जाएगा ये 9/7, कितना आ जाएगा 9/7 गॉट दिस। 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 7 1 जा 7, कितना बचा 2, 7 देखो 7 1 जा 7, 2 बचा 20, 7 2 जा 14, 6 बचा 0 ले लिया, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56 है ना, कितना बचा 4, 0 लिया, 7 5 जा 35 है ना, इस तरह से यानी ये कितना आया वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1.29 आया है ना फॉर नॉन रिजिड डायटोमिक गैस, स्पेसिफिक हीट रेशियो 9/7 या 1.29। व्हाट दिस आया है समझ में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आया समझ में, हमने डायटोमिक में दो, एक तो रिजिड है एंड दूसरा नॉन रिजिड है। ओके अब हम चलते हैं पॉली एटॉमिक गैस के लिए फाइंड आउट करते हैं, किसके लिए फॉर पॉली एटॉमिक गैस। ओके चलिए फॉर पॉली एटॉमिक गैस फाइंड आउट करेंगे। देखो फॉर पॉली एटॉमिक गैस for polyatomic gas. Okay, for polyatomic gas, अब डिग्री ऑफ फ्रीडम पॉलीएटॉमिक गैस के लिए कितना होता है? डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर पॉलीएटॉमिक गैस 3 ट्रांसलेशनल होता है, 3 रोटेशनल होता है, प्लस F नंबर ऑफ वाइब्रेशनल होता है। ये पता नहीं, बाकी ये पता है 3 ट्रांसलेशनल प्लस 3 रोटेशनल प्लस F नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड। ओके अगर इसका एनर्जी फॉर ईच एटम लिखना है, एनर्जी फॉर ईच एटम क्या रहेगा देखो 3 यानी 3/2 kT, इधर 3/2 kT, इधर F मल्टीप्लाई बाय kT ऐसा आएगा, क्योंकि F नंबर है ना। तो ये कितना आ जाएगा यार 3 + 3 6, 6/2 kT प्लस F kT, यानी ये कितना आएगा 3 kT प्लस F kT, यानी kT अगर हम कॉमन निकाले 3 + F kT, ये फॉर ईच एटम हो गया। ओके तो फॉर वन मोल एनर्जी कितना रहेगा, इसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, KNA-T, ये 1 मोल के लिए हो गया। K इंटू Na क्या होता है मोलर गैस कांस्टेंट, तो 3 + F क्या आएगा RT है ना। K इंटू Na क्या है R है, क्योंकि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या होता है R/Na होता है एवोगैड्रोस नंबर। ओके यहाँ पे ये आ गया E। ओके चलते हैं अब फर्स्ट इसमें फर्स्ट फाइंड आउट करते हैं CP, फर्स्ट फाइंड आउट करेंगे CP कितना आ गया देखो
CV, फर्स्ट CV कितना है, DE बाय DT, इसको हमको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, है ना, D बाय DT ऑफ whom 3 प्लस F, 3 प्लस F RT, T का डेरिवेटिव कितना हुआ है, तो CV कितना आ गया, 3 प्लस F इंटू R, ये CV का वैल्यू मिल गया। ओके, सेकेंड, अकॉर्डिंग टू मेयर्स रिलेशन, मेयर्स रिलेशन क्या है, मेयर्स रिलेशन देखो, मेयर्स रिलेशन ऐसा है, CP माइनस CV इज इक्वल्स टू R, तो CP इज इक्वल्स टू व्हाट, CV प्लस R, CV का वैल्यू रखो 3 प्लस F R प्लस R, R अगर कॉमन लेंगे तो कितना आएगा, 3 प्लस F प्लस 1 R, 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 4 प्लस F R, ये क्या आया, CP आ गया। ओके ओके, अब हमको थर्ड स्पेसिफिक हीट रेशियो, गामा स्पेसिफिक हीट रेशियो क्या है वो, CP अपॉन CV, CP कितना है, 4 प्लस F R अपॉन 3 प्लस F R, RR विल गेट कैंसिल, तो गामा कितना आया, 4 प्लस F अपॉन 3 प्लस F, दिस इज स्पेसिफिक हीट रेशियो, गॉट दिस। इस तरह से ये हमको डेरिवेशन मोनोएटॉमिक के लिए पूछ सकते हैं, डायटॉमिक के लिए, रिजिड के लिए पूछ सकते हैं, नॉन रिजिड के लिए पूछ सकते हैं, एंड ये पॉलीएटॉमिक है। ओके, आया समझ में, इस तरह से ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का ये पार्ट था। ओके, अब हम चलते हैं टुवर्ड्स रेडिएशन, हम अब रेडिएशन स्टार्ट करते हैं। ओके, उसका इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट रेडिएशन। ओके, अब देखो, अगर हम मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट देखें, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, एक तो होता है कंडक्शन, पता है आप लोगों को, है ना, कंडक्शन मींस विदाउट माइग्रेशन ऑफ द पार्टिकल इन मेटल या सॉलिड, हीट कहां से कहां फ्लो होता है, हॉट टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, आपको पता है कंडक्शन। सेकेंड, कन्वेक्शन, कन्वेक्शन यानी लिक्विड में हीट फ्लो होता है फ्रॉम हॉट रीजन टू कोल्ड रीजन विथ एक्चुअली माइग्रेशन ऑफ लिक्विड पार्टिकल, कन्वेक्शन। थर्ड जो है रेडिएशन, रेडिएशन मींस ये जो हीट है, हम अगर फायर के पास खड़े हैं तो वी रिसीव द हीट इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज, इसको ही हम क्या बोलने वाले हैं, रेडिएंट हीट हमको रिसीव हो रही है। जब हम फायर के पास खड़े रहते हैं तो हीट रिसीव इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उसको क्या बोलेंगे, रेडिएंट हीट। ओके, आया समझ में। या कोई हॉट बॉडी है, वो रेडिएशन छोड़ता है, उसको क्या बोलेंगे, रेडिएंट हीट, है ना, रिलीज कर रहा है, या रेडिएंट हीट वो रिसीव कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, इस तरह से रेडिएशन है। ओके, रेडिएशन इज द रेडिएंट हीट, ओके, दैट इज रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। रेडिएशन क्या है, रेडिएंट हीट, ओके, दैट इज रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ रेडिएंट हीट। आया समझ में, इस तरह से रेडिएशन है, मीन्स रेडिएशन के लिए मीन्स मीडियम की जरूरत नहीं है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, देयरफॉर इट कैन पास थ्रू वैक्यूम आल्सो। ओके, तो इस तरह से ये ट्रांसफर ऑफ, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट है ना, तो ये बेसिक बात था। अब हम चलते हैं
कुछ टर्म्स हम जानेंगे इसमें। सपोज ये जो है ये ऐसा बॉडी है, बॉडी का ये सरफेस है ना, ये बॉडी है, बॉडी का ये सरफेस है। सपोज ये रेडिएंट हीट इंसिडेंट हुआ, क्यू इज द रेडिएंट हीट, क्यू रेडिएंट हीट है, रेडिएंट हीट, ओके, जो इंसिडेंट हुआ है ना, दैट इज इंसिडेंट, रेडिएंट हीट इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ दिस बॉडी, ओके। उसमें से क्या हुआ, कुछ रेडिएंट हीट रिफ्लेक्ट हो गया, क्यू आर है ना, रेडिएंट हीट रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड है ना, मीन्स पार्ट ऑफ रेडिएंट हीट इज रिफ्लेक्टेड, ओके। पार्ट ऑफ रेडिएंट हीट इज एब्सॉर्ब, पार्ट ऑफ रेडिएंट हीट क्या हो गया, मान लो पार्ट ऑफ रेडिएंट हीट एब्सॉर्ब हो गया बाय द बॉडी, क्यू ए, पार्ट ऑफ radiant heat absorbed by this body, and कुछ part of the radiant heat is transmitted through the body, okay, QT is the part of radiant heat that is transmitted through the body, okay, means कुछ absorb हो गया, कुछ रिफ्लेक्ट हुआ, कुछ ट्रांसमिट हो गया। तो उसमें हम 3 टर्म्स जानने वाले हैं। कौन कौन से 3 टर्म्स है, जरा देखो। पहला हम देखते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन, ओके, उसको हम स्मॉल r इस लेटर से उसको जानने वाले, स्मॉल r से उसको दिखाने वाले, कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये जो कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन है ये क्या है, जरा देखते हैं, चलो। कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन, ओके, इट इज, देखो फॉर्मूला लिखता हूं पहले, r इज इक्वल्स टू क्यू ए अपॉन क्यू, यानी इसको अगर डिफाइन करना है तो कैसा, इट इज द रेशियो ऑफ amount of radiant heat QR, radiant heat reflected यानी QR to the total amount of radiant heat, total amount of radiant heat incident on it, देखो ये R हो गया। सेकंड देखो, सेकंड है कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन, उसको हम लिखते हैं बाय द लेटर क्यू, नहीं, कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन इसको स्मॉल a से डिनोट करने वाले, स्मॉल a, इसका फॉर्मूला लिखो तो क्या है, a क्यू ए अपॉन क्यू, क्या है, इट इज रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ हीट, रेडिएंट हीट, ये कौन सा रेडिएंट हीट है, रेडिएंट हीट एब्सॉर्ब्ड बाय द बॉडी, यानी क्या, एब्सॉर्ब्ड बाय द बॉडी यानी क्या, क्यू ए टू टोटल अमाउंट ऑफ radiant heat incident on it, okay, and third
कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन, कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन, कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन हम स्मॉल टी से डिनोट करते हैं। ओके, कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन इट इज रेशियो ऑफ QT upon Q. Okay, it is ratio of amount of radiant heat, amount of radiant heat transmitted through the body, transmitted through the body to the total amount of radiant heat incident on it, okay, ऐसे 3 basic definition, coefficient of reflection small r, QR upon Q, coefficient of absorption QA upon Q, and coefficient of transmission QT upon Q. ओके, इस तरह से ये तीनों डेफिनेशन है। अब इसमें 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा? लेट अस सी। प्रूव दैट, देखो प्रूव दैट, ये ऐसा क्वेश्चन आएगा। प्रूव दैट, चलो ये पहले देखो कैसा ये क्वेश्चन है। प्रूव दैट a प्लस r प्लस टी इज इक्वल टू 1, ये प्रूव करने के लिए आएगा, है ना। 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आएगा। ओके, तो इसमें कैसा सॉल्व करना है? सपोज Q क्या है? अमाउंट ऑफ हीट इंसिडेंट। ओके, QA पार्ट ऑफ रेडिएंट हीट, पार्ट ऑफ रेडिएंट हीट एब्सॉर्ब। ओके, QR पार्ट ऑफ रेडिएंट हीट रिफ्लेक्टेड। ओके, QT पार्ट ऑफ रेडिएंट हीट ट्रांसमिटेड। ओके, तो फ्रॉम द फिगर क्या लिख सकते हैं? फ्रॉम फिगर देखो क्या लिख सकते हैं? फ्रॉम फिगर वी कैन राइट a प्लस r प्लस टी इज इक्वल टू व्हाट? 1 लिख सकते हैं ना। a प्लस सॉरी फ्रॉम फिगर क्या लिख सकते हैं? ये तो प्रूव करना था। q इज इक्वल टू कितना आएगा? q इज इक्वल टू QA प्लस QR प्लस QT। ओके, डिवाइड बाय Q ऑन बोथ साइड, डिवाइड बाय Q ऑन बोथ साइड, दोनों साइड डिवाइड करते हैं तो Q बाय Q, तो QA अपॉन Q लिखेंगे प्लस QR अपॉन Q लिखेंगे प्लस QT अपॉन Q लिखेंगे। Q बाय Q कितना हो गया? 1। QA अपॉन Q क्या है? बाय डेफिनेशन A, कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन। QR अपॉन Q क्या है? R, कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन। एंड ये क्या है? QT अपॉन Q, कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन। तो क्या मिला हमको? A प्लस R प्लस T इज इक्वल टू व्हाट? 1। हेंस द प्रूफ। ये हमको 2 मार्क्स के लिए ये प्रूफ पूछा जाएगा। व्हाट दिस? बहुत सिंपल था। क्या किया हमने? बस ये डायग्राम ड्रॉ किया, इतना हीट इंसिडेंट हुआ, उसमें से इतना एब्जॉर्ब हुआ, कुछ रिफ्लेक्ट हो गया, कुछ थ्रू द बॉडी ट्रांसमिट हो गया। तो फ्रॉम द फिगर Q इज इक्वल टू कितना आएगा? QA प्लस QR प्लस QT, वही लिखा। अब हमने क्या किया? Q को डिवाइड किया ऑन बोथ द साइड, है ना, इधर भी और इधर भी, तो Q अपॉन Q 1। लेकिन बाय डेफिनेशन ये क्या है?
स्मॉल ए, बाय डेफिनेशन ये क्या है स्मॉल ए, स्मॉल आर, बाय डेफिनेशन ये क्या है स्मॉल टी, तो ए प्लस आर प्लस टी क्या हो गया 1 हो गया। इन दिस वे ये दो बार्स के लिए बहुत सिंपल प्रूफ नंबर ऑफ टाइम पूछा गया है। ओके, तो ये प्रिपेयर करके है अपना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।